आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं संजीव आप सबों का स्वागत करता हूँ गुरु क्लासेस ई लर्निंग पे। तो आज हम लोग जो है सीटेट जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है और वो 6 जनवरी का जो आपका क्वेश्चंस जो फर्स्ट शिफ्ट का है पेपर वन उसको उसके सीटीपी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो ये जो डिस्कशन होगा हम लोग एनालिसिस जो हम लोग करेंगे ये आपके आगामी एग्जाम सीटेट और किसी भी स्टेट के लिए बहुत ही आवश्यक होगा। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने 6 जनवरी को एग्ज़ाम दिया है तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर को मिला सकते हैं और अपना करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इसका अभी तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आया है। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए डैश करना चाहिए। तो उसे क्या करेंगे हम लोग? अनदेखा करेंगे, अवरुद्ध करेंगे, दंडित करेंगे या प्रोत्साहित करेंगे। तो ये सब क्या है आपका रॉन्ग है। तो प्रोत्साहित करना है हमें किसी बच्चे को अनुमान लगाने के लिए। इससे क्या होगा, उसका लॉजिकल थिंकिंग और जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो बढ़ेगा। तो 1 नंबर बेटर आपका आंसर है। चलिए तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो जिनका भी ये क्वेश्चन है उन्होंने इंग्लिश और हिंदी दोनों को सेलेक्ट किया है। तो कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में भी हैं तो मैं इसे बता दूंगा आप लोगों को। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल बी इफेक्टिव इन इंश्योरिंग इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विथ लर्निंग डिजेबिलिटी। जैसे लर्निंग डिजेबिलिटीज है उसे इफेक्टिव किस तरह से आप इंक्लूजन कर जगह समावेश करके पढ़ाइएगा। तो उसे क्या करना है कि हमें प्रोवाइड करना है सेवरल अल्टरनेटिव्स, अलग अलग अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना है जिससे वो रिसीविंग कर सके इन्फॉर्मेशन को, अधिक से अधिक वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सके और अधिक से अधिक वो क्या कर सके, 6 1 नंबर आपका बेटर है। तो हम लोग 1 के साथ चलेंगे तो आपका 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये सब नहीं होगा। एट्रीब्यूट फेलियर टू लैक एबिलिटी ये नहीं होगा आपका। गिव वेरी लॉन्ग एंड फ्रीक्वेंट असाइनमेंट ये भी गलत है। अलाउ ओनली फिक्स्ड मोड ऑफ एक्सप्रेशन, सिर्फ फिक्स्ड मोड होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो 1 नंबर का बेटर है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसे आप लोग देखें। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, स्टेप बाय स्टेप प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अचीविंग अ गोल इज कॉल्ड। स्टेप बाय स्टेप मतलब कदम कदम पे अलग करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन करते हैं तो गोल को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो क्या कहलाएगा। तो ये आपका कहलाता है जैसे कि एक एक करके हमको गोल को बांटना है और आगे बढ़ना है। तो मीन्स इंड एनालिसिस कहलाता है, जिससे बच्चे अधिक से अधिक क्या करते हैं, कर पाते हैं। तो 1 नंबर का बेटर है। एल्गोरिथम ने होगा, ह्यूरिस्टिक में भी क्या होता है वो अपने आप का ही सिर्फ मूल्यांकन कर पाते हैं। और मेमनोमोनिक्स ये भी आपका नहीं होगा। तो 1 नंबर बेटर है। तो 1 के साथ हम लोग चलेंगे। 1 आपका या क्या होगा, 3 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे सामने आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आप लोग देखें। इसमें कह रहा है किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और निर्णय चीज़ों की मौजूद दिखावट पर निर्भर करता है। वस्तु स्थायित्व के बारे में बताया जा रहा है। यह आपको जीन पियाजे आपका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसी से क्वेश्चन पूछा गया। किस अवस्था में, तो आपको पता होगा कि जो संवेदी पेशे अवस्था बच्चा बहुत छोटा रहता है तो वो उतना चीज़ को वो नहीं जान पाता है और वस्तु अस्तित्व को थोड़ा मोड़ा समझ पाता है। लेकिन आपका जो पूर्व संख्यात्मक अवस्था होता है उसमें क्या होता है, वस्तु अस्तित्व को वो समझ पाता है लेकिन यह नहीं समझ पाते हैं क्रिया परिवर्तन क्या होगा, उनके निर्णय को चीज़ों की दिखावट पर निर्भर करता है। तो आपका जो इसमें सबसे बेटर आपका आंसर हो जाएगा पूर्व संख्यात्मक अवस्था जो होता है 1 नंबर में होगा आपका आंसर। क्योंकि इसमें बच्चे वस्तु को तो देख के समझ पाते हैं लेकिन उसका क्लासिफिकेशन अलग अलग ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो 1 नंबर इसका क्या है, आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। हम लोग पूरा सुपरफास्ट तरीके से करेंगे ताकि आपको अधिक से अधिक समझ में भी आए और अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सकें। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग को करना है, सभी क्वेश्चन को देखना है। और जिन लोगों को चाहिए कि हमारा क्वेश्चन का भी एनालिसिस हो तो कृपया आप लोग क्या करें, उसको ईमेल कर दें या व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ताकि आपके क्वेश्चन पे हम एनालिसिस करा सकें और आपको आंसर बता सकें ताकि आप लोग चेक कर सकें कितना मार्क्स आपको आया, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है। विद्यार्थियों में गर्व, विद्यार्थियों में प्राउड का कारण क्या बन सकता है, इसके बारे में कहा जा रहा है। जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, जब किसी चीज़ के सफलता का कारण स्वयं को मतलब उस बच्चे को माना जाएगा तो उसमें क्या गर्व की भावना होगी। अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है, अचीव किया गोल, तो इसमें गर्व की बात होती है। तो 1 नंबर बेटर आपका ऑप्शन है। और भी देखिए, जब सफलता का कारण दूसरे को माना जाएगा, गर्व कहाँ से होगा। जब असफलता का कारण दूसरे को माना जाए, इसमें भी गर्व नहीं। जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाए, यहाँ पे गर्व नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, हीन भावना आएगी। तो 1 नंबर बेटर है आपका आंसर। तो 1 हम लोग के सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 5 नंबर को आप लोग देखें, 6 नंबर को देखें।
इसको इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग which stage of Lawrence Kohlberg moral development theory do individuals reason that human rights and justice is most important even if they go against the social law? सोशल लॉ के अगर वो अगेंस्ट जाता है तो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स जो मानव अधिकार है और जस्टिस जो है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो कोहलबर्ग उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत या मॉरल डेवलपमेंट दिया है उसमें अलग अलग स्टेजों में उन्होंने उसे बांटा था। तो जो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि ऐसा सिद्धांत जो वो क्या हो बाद में सोशलाइज को अधिक इंपॉर्टेंस दे और कुछ बदलाव भी वो कर सके, तो यहाँ पे सबसे बेटर हो जाएगा आपका यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन। जो 3 नंबर आपका आंसर है कि वो क्या करें, यहाँ ऑथोरिटी सोशल ऑर्डिनेशन मेंटेनेंस ऑपरेशन नहीं होगा, गुड बॉय बैड बॉय तो बहुत कम एज में होता है, और ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन ये तो नहीं होगा। तो आपका सबसे बेटर क्या हो रहा है 3 नंबर। 6 के साथ हम 3 के साथ चलेंगे, 6 में 3 आपका इसमें क्या हो जाएगा बेटर हो जाएगा। ओके चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखें आप लोग। आफ्टर आंसरिंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिकॉल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अ स्टूडेंट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट क्यूज हेल्प्ड हर बाय डूइंग सो द स्टूडेंट्स इज डेवलपिंग डैश। तो ऐसा कर रहा है कि जब क्या हो कि बच्चे को अधिक से अधिक वो आंसर दे और उसमें रिकॉल करके वो अपने दिमाग को याद करके करे और इससे इन्फॉर्मेशन मिले और उसका फिर वो रिफ्लेक्ट करके आंसर दे, इससे क्या उसको किस तरह का हेल्प होगा। तो इसमें क्या होता है मेटा कॉग्निशन में ऐसा होता है कि बच्चे को उसको रिकॉल करे, याद करके फिर उसको आंसर करे और रिफ्लेक्ट करे दिमाग को, तो इसमें क्या हो जाएगा मेटा कॉग्निशन में ऐसा चीज़ होता है। तो 1 नंबर के साथ हम लोग चलेंगे। और जस्टिफिकेशन, डिलेड इमिटेशन या ईगो सेंट्रिज्म ये सब नहीं होता, आपका 1 नंबर हो जाएगा मेटा कॉग्निशन। ओके चलिए, हार्वर्ड गार्डनर जी का बहुत क्वेश्चंस आया है आप लोगों को। हार्वर्ड गार्डनर जी को आप लोग देखें, इसमें क्या है इसे हम लोग देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार तो एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्ग के व्यक्तियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये इसमें कहा जा रहा है। उसके बाद हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ता पाई जाती है, हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ता पाई जाती है। आपको पता है कि मल्टीलैंग्वेज के बारे में बताया है बहुबुद्धि सिद्धांत, तो हर व्यक्ति में सबका अलग अलग बुद्धि क्षमताएं होती हैं, ये बात सही भी है। तो बेटर बुद्धिमत्ता को परिवेशित वो विकसित नहीं कहता, ये गलत है। उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफलता पैमाना नहीं। तो आज का 2 नंबर सबसे बेटर है, तो 2 के साथ हम लोग चलेंगे। ओके चलिए, इसी तरह हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग जो है 7 जनवरी का पेपर को कर रहे हैं। तो जिन जिन लोगों ने 7 जनवरी को एग्ज़ाम दिया है वो आप लोग 6 जनवरी को एग्ज़ाम दिया है उससे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए 9 नंबर में है विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। बचना से मतलब आपको अवॉइड करना है, इस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको चुनना है नेगेटिव चीज़ को। शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें, ये बात सही है आपका, लेकिन हमको बचना चाहिए। तो मतलब कि ये क्या यहाँ के लिए गलत हो जाए। हर विद्यार्थी को पहचाने और उसका सम्मान करें, ये बात क्या पॉजिटिव है, लेकिन हमको नेगेटिव चुनने की बात करें। कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें, ये बात भी क्या है सही है, लेकिन सबसे दिक्कत क्या है प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता। जो अगर प्रभुत्वशाली है जिसका ज़्यादा पावर है उसे उसके अनुभवों को प्राथमिकता प्रायोरिटी देना है, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मतलब कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन के खिलाफ है। तो हमको क्या होगा इसमें आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो नेक्स्ट आपका आ चुका है, इसे देखें। ये आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। अब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रटने वाला प्रवृत्ति खत्म हो गया है। तो अधिक से अधिक डेवलप करना हम लोग कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से जो कि हो पाएगा हम लोग का। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। सार्थक सीखने के लिए, तो सार्थक सीखने के लिए कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना, प्रतिस्पर्धा संस्कृति का विकास करना। तो देखिए प्रतिस्पर्धा जब भी अधिक होगा तो वहाँ पे सीखा जाता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है सही ढंग से नहीं सिखाया जाता, तो ये आपका नेगेटिव हो जाता है। बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के विचारों को सार्थक सीखना कब होगा, जब बच्चे के विचारों को हम क्या करेंगे अनुभवों को जगह देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे। सबसे बढ़िया 2 है। ऐसे ध्यान देना जो विद्यार्थी सामाजिक संदर्भ में सम्मिलित नहीं है, तो ये बात क्या है गलत है।
और जानकारी को पृथक करने पर ये भी गलत है। तो आपका 10 नंबर का 2 हो जाएगा। तो चलिए, उन 2 जो आप लोग दिए हैं एग्जाम में आपका एकदम सही है। ठीक है, चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन को आप लोग देखें जल्दी से। प्रगतिशील कक्षा, प्रोग्रेसिव जो क्लासरूम है में अधिगम किस तरह का होता है उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रगतिशील शिक्षा में जो अधिगम है, आपको पता है कि जो प्रगतिशील जो प्रोग्रेसिव जो है वहाँ पे सोशल डेवलपमेंट भी साथ साथ होता है, एक सोशल प्रोसेस है वो। तो 1 नंबर बहुत बढ़िया है। और भी एक सरल प्रक्रिया नहीं है, केवल औपचारिक अनुदेश नहीं, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है। परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक नहीं है, ऐसा नहीं है। तो 1 नंबर हो जाए। परीक्षा पर सिर्फ प्रतिबंध कर देने से आपका पढ़ाई नहीं हो सकती, परीक्षा भी जरूरी है। तो आपका 11 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती हैं। जो विद्यार्थियों के बीच में जो भ्रांति होता है या फिर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन जो सही नहीं है, बीच में अफवाह कह सकते हैं, उसको फैल जाता है, तो वो किस कारण से होता है, क्या है, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच की प्रक्रिया नहीं, बच्चों में ऐसा अगर आता है अत्यंत गलत या तर्कहीन सोच की प्रक्रिया, अगर कुछ भ्रांतियां हैं तो अच्छे आदमी में भी आ जाता है, इसे हम लोग नहीं कर सकते हैं। अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ। देखिए यहाँ पे क्या होगा, बच्चे का जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में उसका जो हाइपोथेसिस है वो भोली है, बहुत ही नॉर्मल है और सहज समझ है। इस कारण से वो क्या कर रहा है, अवधारणा को मन में बना लेता है। तो 2 नंबर आपका बेटर आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने 2 दिया उसको सही है। उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं, ये नहीं हो जाएगा। गंभीर संज्ञानात्मक कमियां और तंत्रिका संबंध, ये नहीं, ये सब नहीं है। बेटर है आपका 2 नंबर। तो 12 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने में। यहाँ पे कहा जा रहा है एक बच्चा पहले अपने हाथ में बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ कर इस्तेमाल करके एक मटर उठना सीखता है। यह उदाहरण विकास से किस सिद्धांत, विकास का सिद्धांत जो है, विकास के सिद्धांत में 2 सिद्धांत आप लोगों को मैंने बताया था। दिशा का सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत में क्या होता है, एक शीर्षाभूमिक होता है जो सिर से पैर की तरफ होता है, और एक क्या होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है या समीपस्थ से दूर की ओर होता है। तो यहाँ पे यही हो जा रहा है कि पहले क्या होता है हमारा का हाथ का मांसपेशी, छोटा मांसपेशी, फिर बड़ा मांसपेशी, इस तरह का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीपस्थ दूरभी जो डेवलपमेंट होता है ये हो जाएगा। तो 2 नंबर आपका हो जाएगा कि ये दिशा का सिद्धांत में शेषगामी नहीं है, ये समीप से दूर की ओर डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या जो 13 का 2 हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, देखें इसे आप लोग और मिलाएं। जिसने एग्जाम दिया, नहीं भी दिया तो आपको लाभ होगा क्वेश्चन डिस्कशन से। आप देखें किस तरह से क्वेश्चन आता है, आगामी एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। किसी भी सेट का एग्जाम दिया उसमें बहुत सा क्वेश्चन कॉमन मिल रहा है। बच्चों के विकास का क्रम, जो डेवलपमेंट जो सीक्वेंस होता है बच्चों में, वो किस तरह का होता है उसके बारे में यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ है। इसको देखें, हाथ पैर से केंद्र की ओर, हाथ पैर से केंद्र की ओर नहीं होता है, तुरंत इस चीज़ के बारे में बताए हैं। क्या होता है, केंद्र से हाथ पैर की ओर होता है। पैरों से सिर की ओर नहीं, सिर से पैर की ओर होता है, ये भी गलत है, दोनों गलत है। समान से विशिष्ट की ओर होता है। वेरी गुड, जनरल टू स्पेसिफिक, ये नंबर होता ही। अमूर्त से मूर्त नहीं, मूर्त से अमूर्त होता है, ये भी गलत है। तो आपका क्या हो जाएगा 14। देखिए कितना आसान क्वेश्चन से आया हुआ है, इस चीज़ को हम समझेंगे, कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो आसान से क्वेश्चन बनेगा। कोई टफ एग्जाम नहीं है, हम लोग बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसे क्वेश्चन को आप लोग देखें जल्दी से। इसमें कहना समावेशन का क्या अर्थ है, समावेशन का क्या अर्थ है ये पूछा जा रहा है हम लोगों को। तो भेदभाव को बढ़ावा देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना, ये नहीं, भेदभाव को बढ़ावा नहीं देना है। जो समावेशन इंक्लूजन जो होता है उसमें भेदभाव को कम करना है, एक साथ, है ना। समावेशन का क्या परिभाषा होता है आप लोगों का कि समान विद्यालय में समान बच्चों के साथ असामान्य बच्चों को शिक्षण देना या फिर अधिगम कराना, वो समावेशन कराता है। तो ये बात तो गलत हो गया। सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, सही बात है। सभी विद्यार्थियों को जो सामाजिक पहचान है उससे क्या निरपेक्ष
धर्मनिरपेक्ष से कि सभी धर्म हैं, निरपेक्ष मतलब क्या होता है, सभी को बराबर हक देना। तो ये बात 2 नंबर बहुत बेटर है, तो 2 के साथ हम लोग चलेंगे। भागीदारी और जुड़ाव उनको समान अवसर नहीं, अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना, ये सब गलत है। आपका 15 क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने 2 दिया है उनका एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा और सही होगा, ठीक है। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन कूट वाले पूछे, 1-2 आपका जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र CDP में है, तो इसे आप लोग देखें जल्दी से। देखिए इसे मैं आज बताता हूँ इसको किस तरह सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे कथन और तर्क, मतलब क्या आपका कथन होता है और मतलब कि, तो इससे हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, कथन A और कथन तर्क R। तो कथन को अगर वो तर्क दोनों सही होगा उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चुनना है, और A को संतुष्ट करेगा तर्क तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन चुनना है। तो इसे हम लोग देखते हैं, वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवारों से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवारों से हैं। सही बात है, जो उच्च आय वाले बच्चे परिवार से होते हैं उसे अधिक से अधिक सुविधाएं होती हैं, तो वो अपना दिन अच्छी तरह से बिताते हैं, और जो गरीब बच्चे होते हैं उसका दिन क्या होता है, अलग ढंग से बीतता है। तो ये बात एकदम सही है, A नंबर आपका सही है। अब फिर कह रहा है क्या, तर्क, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है था, बचपन में बहुत विविधता हो। सही बात है, एक तरह का बचपन सबका नहीं पता, किसी का बचपन किसी तरह से बीतता है, किसी का बचपन किसी तरह से बीतता है। कोई अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, कोई ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, किसी को बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे बुक होते हैं, किसी को कम सुविधाएं होती हैं। तो बहुत विविधता होती है, डाइवर्सिटी होता है बच्चों के बचपन में। तो ये दोनों बात सही है। तो आपको ऑप्शन देखना है, A और R दोनों गलत हैं। A सही है लेकिन R गलत है, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। A सही और R गलत, ऐसा बनना, दोनों आपका सही है, A और R दोनों गलत, ये भी गलत है। तो हमको चुनना है A और R दोनों सही है और R सही व्याख्या भी करती है। तो आपका क्या हो जाएगा, 3 नंबर बेटर हो जाएगा कि A और R दोनों सही है, आपका ये भी सही है और ये भी सही है, और दोनों R ने क्या किया है, तर्क ने व्याख्या भी किया है A का। तो सबसे बेटर आंसर आपका क्या होगा, 16 का 3। तो जिन लोगों ने 3 दिया उनका क्या है, सही है। चलिए आपके सामने आ चुका है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है NEP 2020। इससे भी क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस आए हैं CDP में आप लोगों का। तो आप लोगों को मैंने बता दिया था कि इसको पढ़ के जाइएगा तो आपको क्वेश्चंस आएंगे। चलिए तो देखिए इसको आप लोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है इसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो हम लोगों को देखना है क्या है, पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना। ऐसा नहीं, याद रखने की क्षमता को नापने की बात होगा नहीं, रटने वाला प्रवृत्ति नहीं है। पूरे देश में बच्चों की तुलना करने का मांग, तुलना नहीं करना है हमें, उससे प्रमोट करना है, बढ़ाना है, उसका डेवलपमेंट करना है। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया मदद करना, वेरी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को जो लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें हमें हेल्प करना है मूल्यांकन के द्वारा, ये बेटर है। और रटने की क्षमता का परीक्षण ये भी गलत है। तो आपका सबसे बेटर क्या होगा, 3 नंबर। देखिए इतना आसानी से हम लोग सेलेक्ट कर पा रहे हैं, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे हमको हेल्प मिलेंगे, किस तरह से क्वेश्चन को बनाना है, एनालिसिस करना है। और जो जिन लोगों ने एग्जाम दिया है इस डेट को, तो उसको तो डायरेक्ट आंसर मिल ही रहा है ना। चलिए देखें इस क्वेश्चन को आप लोग। किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने में मदद करेगा। जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसे ध्यान में रखने में, उसे ध्यान देना है कि किसी बच्चे में क्या कमी है नहीं हो, उसको मदद करेगा। तो इसे हम लोग को देखना है। पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित, ऐसा रहेगा तो कहाँ से देख पाएगा। मानकीकृत एवं एक समान भी रहेगा तो हम नहीं देख पाएंगे इसको क्या दिक्कत है। संलग्न और संदर्भित, मतलब कि उस बच्चे से संलग्न हो और संदर्भित हो तो इस चीज में वो प्रॉब्लम को देख पाएंगे। तो यहाँ बेटर आपका ऑप्शन होता है क्या, 3 नंबर। पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित, ये भी गलत है, तो 3 नंबर सही है आपका। तो 3 नंबर बहुत बढ़िया। तो जिन लोगों ने दिया है उनका से क्या है, सही है। चलिए अब आते हैं हम लोग लेव वाइगोस्की जी के पास। लेव वाइगोस्की जी ने जो आपका ZPD दिया है, स्कैफोल्डिंग दिया है, तो उसके बारे में देखते हैं क्या है। उससे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताए थे कि जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, है ना, अल्फ्रेड वेंडुरा, इससे क्वेश्चन आता ही है। लेव वाइगोस्की का मानना था कि सीखना ईमान के प्रति एक नियंत्रित प्रतिक्रिया है।
ज्ञान का सही निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद से करने में है। मतलब ये बात सही है कि आपका जो ज्ञान का जो डेवलपमेंट होता है, बच्चे अगर जो भी हैं और उसे कुछ मदद कर देते हैं, हम ZPT कर देते हैं, तो वो उससे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। तो 2 नंबर के साथ चलेंगे हम लोग। 2 ये बात कहा है, डायरेक्ट स्टेटमेंट आपका, सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है और ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को जिसके तरीके से पोषित किया जा सकता है, ये सब क्या है, गलत है। तो 2 नंबर आपका क्या है, ZPT और इसके फोल्डिंग से रिलेटेड है, तो 2 के साथ हम लोग चलेंगे। बैक उसी का ये स्टेटमेंट है। आप लोगों ने जो क्लास नहीं किया है तो आप लोग बहुत सारे प्ले लिस्ट में वीडियोज़ दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, स्पेसिफिक वीडियोज़ हैं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए 20 नंबर आ चुका है आपके सामने में। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से पार का सही उदाहरण, ये भी वाइगोस्की जी के द्वारा है। पार मतलब इसके फोल्डिंग होता है, आप लोग इसके फोल्डिंग समझ रहे हैं। तो इसके फोल्डिंग जो वाइगोस्की जी ने दिया है, ZPT वाइगोस्की जी ने दिया है, इसके फोल्डिंग क्या होता है, जब कोई बच्चा को कोई समस्या का हल कर रहा, उसे नहीं बन रहा समस्या, तो किसी दूसरे ने संकेत दे दिया या फिर कोई इशारा दिया, उसे हेल्प किया, तो उससे अगर वो प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाता तो वो क्या कहलाता है, इसके फोल्डिंग कहलाता है, पार कहलाता है या मचान कहलाता है। ये सब हिंदी वर्ड हैं। चलिए तो आपको देखते हैं इसमें। भौतिक पुरस्कार देना नहीं, भौतिक पुरस्कार देने से उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा ना। उद्दीपन प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्रिय करना, ये बात भी नहीं होगा। उसके बाद क्या हो रहा है, संकेत एवं इशारा देना, वेरी इंपॉर्टेंट। संकेत और इशारा देने से उसका क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाता है तो वो इसके फोल्डिंग कर रहा है, तो आपका 3 नंबर हो जाए। और यही पूछा है, पार का सही उदाहरण क्या है, मतलब संकेत एवं इशारा देना। सवालों का जवाब देना नहीं, पूरा जवाब नहीं देना, सिर्फ उसको हेल्प करना ताकि वो शुद्ध जवाब दे सके। तो 20 का 3 क्या होगा। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया होगा इसके फोल्डिंग क्या है। क्वेश्चन के डिस्कशन से भी हम लोग को बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो निश्चित आप लोग बने रहें, ऐसा नहीं जिसका एग्जाम है उसी को देखना, सबके लिए लाभकारी है। तो बहुत बढ़िया, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। अगर विद्यार्थी ने कुछ संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट को सीखा है, उसको अगर डिस्क्राइब करना है, तो उस समय में किस चीज़ पर हमें ध्यान देना है, उसके बारे में हमें चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में किससे बचना चाहिए। तो अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना, अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करने से नहीं बचना चाहिए। बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना, ये आपको इससे बचना चाहिए। ठीक है, अगर हम बोर्ड पर लिखते हैं और उसे कहते हैं विद्यार्थी नकल करें, तो ये बात क्या है, गलत है। और हमें किससे बचना था, यही बात पूछा जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर होता है। जिन लोगों ने 2 दिया है उनका क्या है, सही बना के आए हैं आप लोग एग्जाम में। चलिए बहुत बढ़िया, आगे आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन, इसे आप लोग देखें। यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, जो फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट लर्नर्स वर्किंग इन ग्रुप्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ। तो जो फ्लेक्सिबल, जो लचीला, जो बैठने की जो प्रक्रिया है, अरेंजमेंट है, वो जो लर्नर्स को, जो सीखने वाले को किस तरह से हेल्प करता है और ये किसकी विशेषता है, इसके बारे में हमें पूछा जा रहा है। टीचर सेंट्रिक क्लासरूम, ऐसा नहीं टीचर सेंट्रिक क्लासरूम में ही ऐसा होता है। सोशियो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, जो सोशियो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम होता है, उसका एक विशेषता है कि समाज के जो अलग अलग सामाजिक संरचना है, उसको वो सामाजिक संरचना वाला जो क्लासरूम है उसमें इस तरह का व्यवस्था की जाता है कि सभी को एक अलग अलग लचीलेपन, जिसको जहाँ बैठना वो बैठ सकते हैं। तो 2 नंबर आपका आंसर है। बिहेवियरिस्टिक क्लासरूम नहीं और टेक्स्ट बुक सेंट्रिक क्लासरूम नहीं, ये सब क्या है, नेगेटिव है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 22 का 2 हो जाएगा। ओके, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये आपके सामने रहा, यहाँ पे भी कूट वाला क्वेश्चन आया, इसे आप लोग देखें। तो कूट को किस तरह से बनाना है हम आगे क्वेश्चन में दिखाएं। फिर से आपको ये क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ किस तरह से हमें सॉल्व करना है। कथन कर रहा है, बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियाँ केवल अभिभावकों से नहीं सीखते हैं, बहुत लोगों से सीखते हैं, परिवार के अन्य लोगों से, समाज से, शिक्षकों से। तो ये कथन गलत है। दूसरा कह रहा है, बच्चों का सामाजिकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया नहीं है।
कठिन भी है और रही है वो हमेशा नहीं, चक्रीय भी होता है। तो ये दोनों क्या है, गलत है। तो ऑप्शन चुनना है, ए और आर दोनों सही है नहीं, ए सही आर गलत नहीं, ए और आर दोनों गलत है। तो ए और आर दोनों गलत है, तो इसके साथ हम लोग चलेंगे। तो 3 आपका क्या हो जाएगा। हाँ, देख लो कूट बला किस तरह से बनाना है। आपको दोनों का जो सही जो गलत है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन चुन लेना है ना। तो घबराना नहीं क्वेश्चन में। तो हम लोग इस तरह से डिस्कस करने से हमें बहुत लाभ हो रहा है और हम लोग सीख पा रहे हैं किस तरह से हमें बनाना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ चुका है, इसे आप लोग देखें। किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है। किस तरह का हम करिकुलम लागू करेंगे जिससे विद्यार्थी कम से कम फेल हो, असफल नहीं हो। उसके लिए कैसा हमको पाठ्यक्रम बनाना है उसे हम लोग को जानना है, जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक, देखिए प्रासंगिक होना चाहिए। अप्रासंगिक नेगेटिव वर्ड हो गया है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल, अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल होगा तो उससे भी बच्चे हो सकते हैं घबरा जाए, नहीं पढ़े। जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जो भी ऐसा हम करिकुलम बने उसको समाज से जुड़ा, उसको दैनिक जीवन से जुड़ा हो, तो वो करिकुलम क्या होगा, उस अधिक से जैसे वो बच्चा अगर पढ़ रहा है स्कूल में, उस पढ़ाई का लाभ उसके समाज में कर सके, वो कुछ सीख रहा है तो वहाँ पे उसका उपयोग कर सके। अगर मैथ सीख रहा है तो मैथ का उपयोग उसको दुकान में किराना दुकान में कर सके, तो ये उसे सीखने में क्या मदद करेगा। जो अमूर्त से सरल की ओर नहीं, सरल से अमूर्त की ओर, ये भी गलत है। तो 3 नंबर सबसे बेटर है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, 24 का 3 हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। आप लोग को मैंने एकदम डिटेल में वीडियो आपको बना दिया है अधिगम अक्षमता के बारे में। आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप लोग इस प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें। पूरा डिटेल में पूरा फिगर के साथ बताया गया है, एक भी क्वेश्चन से आपको नहीं छूटेगा। और देखिए मैंने पढ़ाया था वो आपका आ चुका है। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है। तो डिस्लेक्सिया होता है पढ़ने की संबंधित समस्या होता है, आपको बहुत बार मैंने बताया है। तो जो पठन कौशल होता है, साको एस लिखता है 26 को 62 लिखता है, या कभी कभी लिखने में इसको प्रॉब्लम हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा डिस्लेक्सिया क्या हो जाएगा, पढ़ने संबंधी समस्या है, तो 1 नंबर डायरेक्ट हो जाता है और कुछ हम लोग को देखना ही नहीं है। ओके, डिस्लेक्सिया पढ़ने से, डिस्ग्राफिया लिखने से हो जाता है, डिस्कैलकुलिया मैथ से होता है, तो सब कुछ आप लोगों को बता दिए हैं। अफेजिया होता है भाषा से। तो आप लोग उस क्लास को जरूर देखें, बहुत ही डिटेल में और अच्छा समझाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ चुका है, फिर NEP 2020 से आया हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो नया बना हुआ, तो देखिए कुछ बदलाव हुआ है आपके परीक्षा में, तो इसके लिए स्पेशल वीडियो है, इसे आप लोग जरूर जाकर देखें। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करता है। आपको पता है कि जो आपका जो प्राथमिक स्तर की जो भाषा होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए, मदर टंग घर की भाषा होनी चाहिए। डायरेक्ट हमारा 3 नंबर पे जाएगा ध्यान, और कुछ नहीं सोचना है, आराम से हम लोग 3 देंगे आंसर, तो 26 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग को बहुत लाभ हो रहा होगा। तो जो इस क्लास पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, दूसरों को बताएं, ताकि उससे भी लाभ हो सके, है ना। आपका आपके मदद से दूसरे को भी लाभ हो, तो ये बहुत बड़ा कल्याण का बात है। चलिए, पूर्व संख्यात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को, जो आपका फिर यहाँ पे जिन पे आ गए हैं, के लिए क्या करना चाहिए। तो पूर्व संख्यात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को जटिल पदानुक्रमिक संबंधों से को दिखाते हुए चित्र का प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं, जटिल करेंगे तो बच्चा दिखा। मूल संसाधनों व बहुत सी दृश्य सर्व सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। ये बात सही है। पूर्व संख्यात्मक बच्चे रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, देख करके सर्व सामग्री को सुन करके पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, तो 2 नंबर का बेटर होता है। और भी अमूर्त संख्यात्मक का प्रयोग करना चाहिए। ये अमूर्त संख्यात्मक बच्चा रहता ही नहीं है। परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्या, ये सब अमूर्त चिंतन में होगा, तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, इसलिए 27 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसे देखें आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक प्रेरणा, जो आपको पता है कि जो मोटिवेशन होता है 2 तरह का होता है, इनर होता है, आउटर होता है। तो आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा, तो आंतरिक प्रेरणा का कौन उदाहरण है उसे देखना है। ये क्वेश्चन आता ही है एक मोटिवेशन से, इसे देखते हैं। मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना है। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करना तो ये आउटर मोटिवेशन के अंत आता है, बाह्य मोटिवेशन आता है, ये नहीं हो जाएगा। फिर कह रहा मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए। तो मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने, ये दंड जो होगा बाहर से मिलेगा, अंदर से भी डर होता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर बाहरी होता है, इसलिए हम 2 के साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए।
ये बात भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए ज़रूरी है। मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए? क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ को बनाने के लिए क्या है, ज़रूरी है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 4 नंबर बेटर है। तो हम लोग 4 के साथ चलेंगे। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं, विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय, नया कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, किससे आपको अवॉइड करना है पढ़ाते समय? उन्हें दिए गए उदाहरणों से सामान्य गुण खोजने के लिए करना चाहिए, ये बात सही है। नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना, पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए, ये बात भी अच्छा पॉजिटिव है। पहले जटिल अवधारणा को प्रस्तुत करें फिर सरल, ये गलत है। पहले सरल तब फिर जटिल, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा उससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, 29 का 3 हो जाएगा कि पहले क्या करना है, सरल करना तब कठिन, यहाँ पे करा पहले जटिल फिर का, तो इसे हमको क्या करना है, बचना है। ओके, चलिए तो हम लोग आ चुके हैं आज का लास्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं इसको हम लोग। प्रतिभावान विद्यार्थी, प्रतिभावान विद्यार्थी अपने क्या करते हैं, अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ। गलत बात है। जब प्रतिभावान होगा तो अपने आयु के स्तर के नीचे से नहीं ऊपर वाले को भी कर लेते हैं, तो ये बात क्या है, गलत है हमारा। में मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है, ये बात भी गलत। मूल बात को वो अच्छा से समझ पाते हैं। तो यहाँ पे जानकारी को जल्द और सही तरीके से अवसुत करते हैं, ये बात भी ये सही है आपका, है ना, कि जल्द और सही तरीके से अवसुत कर पाते हैं जो भी नॉलेज है, जो भी इन्फॉर्मेशन है। सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं, नहीं ऐसा बात ना, वो कठिन को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 30 नंबर का 3 हो जाएगा। 3 आप लोगों का सही है, जिन लोगों ने एग्जाम में दिया 3 वो उनका सही है। तो अगर आप लोग भी फ्रेंड्स चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन का भी एनालिसिस हो, डिस्कशन हो, सभी चीज़ का आपको पता चल सके कितना नंबर आया है, तो आप लोग जो है व्हाट्सएप नंबर आपका कमेंट में पिन किया हुआ, उसमें आप लोग क्वेश्चन को भेजना, ताकि मैं उस पर आपका नेक्स्ट वीडियो आपके क्वेश्चन पे मैं बना, आपका नाम नहीं शो होगा, नहीं आपका रोल नंबर शो होगा, कुछ शो नहीं होगा, बस आपका क्वेश्चंस को शो करेंगे, आप लोग मिला सकें। और जो भी इस चैनल पर नए आए हैं, इसे आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें और कमेंट करें कुछ आपको दिक्कत हो रहा है, ताकि आपका समस्या को हम अगले क्लास में ले सकें। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।